हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपीजीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया था? ए ऑप्शन है अंगिरस, बी ऑप्शन है अत्रि, सी ऑप्शन है भृगु, डी ऑप्शन है पुलस्त्य। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए ऑप्शन है जेनिफर लॉरेंस, बी ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, सी ऑप्शन है जॉर्ज कर्जन, डी ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट जापान, कोरिया, चाइना नामक पुस्तक के लेखक लॉर्ड जॉर्ज कर्जन है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1894 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज 1818 में जेंडरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन है पूजा, सी ऑप्शन है वरुण, डी ऑप्शन है परम। तो भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी था। ओके, भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है। इसे चेन्नई के कुंभाकोनम शहर स्थित सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन है? ए ऑप्शन है फोकल, बी ऑप्शन है डॉनियर 228, सी ऑप्शन है आई रोब ट्यूना, डी ऑप्शन है रुस्तम। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। भारत के प्रथम व्यावसायिक जलीय रोबोटिक ड्रोन का नाम आई रोब ट्यूना है, जिसे 14 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची प्रथम व सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर एसिड दिए गए हैं और इधर स्रोत दिए गए हैं कि एसिटिक अम्ल मक्खन से प्राप्त होता है, लैक्टिक अम्ल नींबू में प्राप्त होता है, ब्यूटेरिक अम्ल सिरका से प्राप्त होता है, साइट्रिक अम्ल दूध से प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता होगा लैक्टिक एसिड जो है दूध से प्राप्त होता है, साइट्रिक एसिड जो है नींबू से प्राप्त होता है। तो दो आपने सॉल्व कर लिया। अब ऑप्शन पर आ जाइएगा। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल जो है मक्खन में पाया जाता है और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? ए ऑप्शन है रेड फिश, बी ऑप्शन है कैट फिश, सी ऑप्शन है डॉग फिश, डी ऑप्शन है जेली फिश। उपयुक्त विकल्पों में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेली फिश जो होती है वो एक मछली नहीं होती। जेली फिश सीलेंट्रेटा संघ का जीव है। शेष अन्य वास्तविक की मछली हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? ए ऑप्शन है ग्लाइकोजन, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है वसा, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। ये क्वेश्चन बहुत टफ लैंग्वेज में पूछा गया है। आप इसका आसानी से याद रखिएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं फिर आपके पैरों में हाथ में जो पेन होता है, दर्द होता है, वो किस कारण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। कठोर व्यायाम के कारण मांसपेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप थकान का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो बात कही गई वो कही गई है, रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। बी कथन है कि रतौंधी
वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। रंग वर्णांधता जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। रतौंधी वृद्धजनों को होती है, युवाओं को नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। रतौंधी किसी को भी हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस एक लिंग संलग्न रोग है। रंग वर्णांधता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि स्त्रियां इस रोग में वाहक का कार्य करती हैं। रंग वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरा रंग पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णांधता पुरुषों में 8%, जबकि महिलाओं में 0.5% होती है। रतौंधी वृद्ध एवं युवा सभी को हो सकती है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें कम रोशनी में देखना असंभव हो जाता है। यह समस्या जन्म से, चोट या कुपोषण के कारण हो सकती है, अतः ए कथन सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। कथन है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, और इसका कारण दिया गया है, ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो इसका एक कथन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का वह गुण है जो उनकी दोलन की दिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग कब हुई थी? ए ऑप्शन है 3.0 बिलियन वर्ष पहले। बी ऑप्शन है 3.5 बिलियन वर्ष पहले। सी ऑप्शन है 4.0 बिलियन वर्ष पहले। डी ऑप्शन है 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, जबकि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा द्वीप है? ए ऑप्शन है जंजीबार। बी ऑप्शन है शेसेल्स। सी ऑप्शन है मेडागास्कर। डी ऑप्शन है मॉरिशस। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंद महासागर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने बहाव में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ए ऑप्शन है नील। बी ऑप्शन है कांगो। सी ऑप्शन है नाइजर। डी ऑप्शन है अमेजन। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कांगो नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई 4700 किलोमीटर है। इसे ज़ायरे नदी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किस शहर में अवस्थित है? ए ऑप्शन है देहरादून। बी ऑप्शन है अहमदाबाद। सी ऑप्शन है हैदराबाद। डी ऑप्शन है नागपुर। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। यह संस्थान सुदूर संवेदन, भू सूचना, स्थिति निर्धारण व नौ संचालन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन है 1955 में। बी ऑप्शन है 1960 में। सी ऑप्शन है 1965 में। डी ऑप्शन है 1970 में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओपेक निर्यातक जो देश हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो है ओपेक, उसकी स्थापना 1960 में हुई थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इस संगठन में 14 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है अनुच्छेद 320। बी ऑप्शन है अनुच्छेद 315। सी ऑप्शन है अनुच्छेद 322 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 317। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 317 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? तो
तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को अविलंबित कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की प्रमुखता पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई है? तो ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है सेबी, सी ऑप्शन है आरबीआई, डी ऑप्शन है सीएमओ। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख पहल है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कभी भी नहीं की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने की बारंबारता को दर्शाती है क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है आंकड़ा सारणी, बी ऑप्शन है अंकों की सारणी, सी ऑप्शन है आवृत्ति वितरण सारणी, डी ऑप्शन है सांख्यिकीय सारणी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंकों एवं उसकी बारंबारता को दर्शाने वाली सारणी को आवृत्ति वितरण सारणी कहा जाता है। तो ये थे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर व्याख्यान के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऑडियो अगर सुनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा खबरी का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा तो आप ऑडियो सुन सकते हैं और डायरेक्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, वह भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको क्लास की PDF जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।